स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब अपडेट स्टडी 2 चैनल में। कृपया आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाला अपडेट मिस ना हो सके। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो एसएससी एमटीएस की तरफ से नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। तो उसमें आपकी कितनी वैकेंसी है, एसएससी वालों को क्या फीस पे करनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेबस पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, सैलरी प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो सारा कुछ आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और कितना क्या पढ़ना है ताकि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएससी एमटीएस क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेके चलते हैं। एसएससी एमटीएस वैकेंसी सन 2025 नोटिफिकेशन जारी, जिसमें आपका 26 जून को नोटिफिकेशन जारी हो गया, जो कि 24 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 24 जुलाई तक आपको फॉर्म फिल होगा, जिसमें एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली मल्टीमीडिया टास्किंग भर्ती ऑपरेटर युवाओं के लिए बड़ा मौका एमटीएस नोटिफिकेशन जारी कर एमटीएस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अधिक सूचना जारी एसएसपी नोटिफिकेशन के अटल पर जाकर कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं जो अभ्यर्थी पात्र हैं, मतलब जो कैंडिडेट पात्र हैं वो अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो वो आवश्यक दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने करेक्ट करके रख लें और दस्तावेज चेक कर लें और आवेदन किसी भी मान्यता बोर्ड 10वीं पास कर रखा, मतलब आपने 10th कर रखा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। बात करें इसमें लास्ट स्टार्टिंग डेट क्या है इसकी फॉर्म की, तो एसएससी एमटीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जून से शुरू हो गए हैं, जो 24 जुलाई तक चलेंगे। आप इसकी एसएससी गवर्नमेंट लॉगिन पर जाकर अधिकारी वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। SSC.government इन पर आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें आयु सीमा की। एसएससी एमटीएस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम आयु 27 या 25 रखी गई है, मतलब जिसमें पद हैं उस हिसाब से है। किसी भी पद पे 25 है, किसी पे 27 है। हालांकि आरक्षित वर्ग होने पर आयु सीमा की उन्हें छूट दी जाएगी। जो SC SC कैंडिडेट्स हैं उन्हें आयु सीमा की छूट मिलेगी, पद अनुसार है इसमें। अब इसमें बात करते हैं परीक्षा की। इन टेस्टेड में होगी परीक्षा। एसएससी की ओर से एग्जाम कैलेंडर जारी कर जिसमें तिथियों में घोषित अभ्यर्थी शामिल होने वाले आयोजन किए गए हैं। जो अभ्यर्थी शामिल हुए आवेदन उन्हें 24 सितंबर, मतलब जो आप इसमें फॉर्म फिल करोगे आपको तो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में आपको एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। एप्लीकेशन सिलेक्शन प्रोसेस फीस। इस भर्ती में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा फीस में भरने वाले टाइम OTPR करना होगा। जो अभ्यर्थी OTP सीधे फॉर्म भर सकते हैं। अधिकारी वेबसाइट गवर्नमेंट इन पर अप्लाई करके लिंक संबंधित यूज़र रजिस्ट्रेशन, मतलब एसएससी में एक बार रजिस्ट्रेशन होता है, आपका एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर आपका फॉर्म वगैरह फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद लिंक क्लिक करके फॉर्म फिल का भुगतान करके आपका फाइनल पेमेंट सबमिट कर दीजिए। फाइनल पेमेंट सबमिट करके आपका फॉर्म का भुगतान कर दीजिए, फीस का फॉर्म जमा हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कितनी फ़ीस लगने वाली है। इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया निर्धारित शुल्क आवश्यक जमा करे बिना स्वीकार, मतलब आपको फ़ीस फिल करनी होगी, इसके बाद ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, पैसे सबमिट नहीं होगा। ओबीसी जनरल EWS वालों अभ्यर्थियों की 100 रुपये फीस रहने वाली है। SC ST वालों की कोई फ़ीस नहीं रहने वाली, उनको 0 रुपये पे निःशुल्क आवेदन हो जाएगा। और जिन उम्मीदवारों, अब बात करते हैं आवेदन की, तो आवेदन तो 26 जून से 24 जुलाई तक आपका इसमें आवेदन होगा और government.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें पेपर की। एसएससी एमटीएस में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर और दूसरा पेपर में 4 विषय होते हैं, जिस सामान्य वृद्धि, तीव्र शक्ति, अंग्रेजी, सामान्य जागरूकता, ऑटोफिल पेपर होता है जिसमें कुल प्रश्न 100 होते हैं, प्रत्येक का 1 अंक का होता है, कुल अंक 100 होते हैं। प्रत्येक अंक गलत होने पर 0.25 की, मतलब 1.4 की निगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। पेपर सेकंड बर्डन पेपर 50 अंकों का होता है, जिसमें फर्स्ट पेपर में आपके विषय आते हैं सामान्य वृद्धि, तीव्र 25 नंबर 25 प्रश्न, मतलब 1 नंबर का एक प्रश्न होने वाला है। सामान्य अंग्रेजी 25 नंबर की आएगी, 25 अंक होंगे। सामान्य जागरूकता 25 नंबर की आएगी, 25 अंक होंगे। मात्रक जिसमें 25 अंक की 25 कुल 100 प्रश्न, कुल 100 अंक होंगे, 100 ही प्रश्न होंगे, मतलब 1 नंबर का एक। सेकंड पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपके 50 अंक 50 ही पेपर होने वाले हैं। अब इसमें बात करते हैं फिज़िकल की।
एसएससी एमटीएस परीक्षा में शारीरिक परीक्षण पीटेड और शारीरिक मानसिक परीक्षण होते हैं, जिसमें हवलदार पद के लिए उम्मीदवार शारीरिक दक्षण परीक्षण होगा, जिसमें पीटीटी और शारीरिक मानसिक है, दोनों से गुजरना होगा। शारीरिक दक्षण परीक्षा पीटीटी पुरुषों के लिए 15 मिनट में 1600 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी आपको 15 मिनट में, तो आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टफ में फिजिकल नहीं है। महिलाओं को 20 मिनट में 1 किलोमीटर चलना होगा, मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ चलना होगा। और शारीरिक मंतक की पुरुष पीटीटी ऊंचाई आपकी 157 होनी चाहिए। कुछ श्रेणियों को छूट की भी संभावना, मतलब SC/SC कैंडिडेट को छूट मिल जाएगी। और छाती बुलाने पर 81 होनी चाहिए। महिलाओं को 150 लंबाई होनी चाहिए और वज़न इनका 48 किलो श्रेणी होनी चाहिए। ये ध्यान महत्वपूर्ण हवलदार पदों के लिए MTS पद के उम्मीदवारों CBT छात्राओं के लिए आधार सीटेड किया गया। मतलब जो हवलदार के पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें मान्य रखती हैं, फिजिकल वगैरह। वैसे और पोस्टिंग के लिए फिजिकल वगैरह नहीं होगा आपका। अब बात करते हैं इसमें मेडिकल की। SSC MTS मेडिकल टेस्ट में उम्मीदवार शरीर को चिकित्सालय की जांच जाती है, जिसमें आमतौर से शारीरिक बनावट, दृष्टि और कुछ मामलों में छाती वजन की जांच शामिल होती है। इसके अलावा कुछ विशेष मामलों जैसे हवलदार पदों के लिए जांच DV भी हो सकती है। SSC MTS मेडिकल टेस्ट में आमतौर से निम्नलिखित वृद्धों की जांच की जाती है, जिसमें शारीरिक बनावट, ऊंचाई, वजन, छाती मतलब वही लंबाई वगैरह, और वजन और छाती, और दृष्टि, बिना चश्मे के आंखों की रोशनी। अन्य कुछ मामलों में कान, नाक, दांत, हृदय की भी, मतलब कान वगैरह से सही सुनाई दे रहा है, नाक वगैरह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हृदय वगैरह मतलब धड़कन वगैरह चेक की जाती है, ये सब होता है। और कुछ मामलों में कान, नाक, दांत, हृदय की भी जांच की जाती है। ये हवलदार पद के आवेदन करते हैं तो उनकी मेडिकल होता है बस, और बाकी पोस्टिंग के लिए नहीं होगा, जिसके लिए चिकित्सा बनने के लिए नहीं होगा। SSC MTS परीक्षा के लिए कुछ परीक्षा में अब कोई संतोष नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होता। चयन प्रक्रिया में केवल कंप्यूटर आधारित होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसमें दक्षिण फिजिकल टेस्ट पर आधारित होगी। मतलब आपका हवलदार पोस्टिंग के लिए फिजिकल मेडिकल होने वाला है, वरना किसी के लिए इंटरव्यू भी नहीं होने वाला है इसमें बस, और बाकी से पोस्टिंग नॉर्मल रहने वाली है। तो आपका वही कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और फिजिकल टेस्ट पर आधारित होगी परीक्षा, मतलब हवलदार की। बाकी सब में फिजिकल वगैरह नहीं होगा। और पोस्टिंग्स के लिए हवलदार पोस्टिंग्स पे आपको फिजिकल वगैरह रहने वाला, मेडिकल में रहने वाला, और अदर पोस्टिंग्स पे नहीं होने वाला। अब बात करते हैं इसमें सैलरी प्रोसेस की। SSC MTS मल्टीटास्किंग आपकी सैलरी 18,000 से 22,000 रुपये के प्रतिमाह तक हो सकती है, जिसमें पोस्टिंग शेयर और अन्य कारकों पर निर्भर करती है। इसकी मूल्य साथ साथ महंगाई भत्ते, DNA, मकान किराया और अन्य भत्ते शामिल हैं। जिसमें वेतन की रचना, मूल्य वेतन 8,000, ग्रेड 1,800 रुपये, सकल वेतन आपको 1,800 रुपये 2,200 रुपये तक। कटौती के बाद हाथ में आने वाला वेतन 16,915 रुपये से 20,000 रुपये के बीच होता है। मतलब आपका जो कटपट की सैलरी मिलने वाली है वो 16,915 रुपये से 20,245 रुपये तक होता है। तो ये सारा कुछ बता दिया। अब इसके ज़्यादा कुछ नहीं, बस 10th कर रखा हो, छोटा मोटा एग्ज़ाम होगा, आप क्लियर कर रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो आपको कृपया हमारी जानकारी यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मोर फॉर माई वॉचेस। थैंक यू।